नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं मिशन स्वर्णिम भारत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जब बहुजन महापुरुषों की विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम माध्यम से एक दूसरे तक फैलाया जाता है तो कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम होता है कि आप एक जाति विशेष का अगुवाई कर रहे हैं, एक जाति विशेष का आप ठेकेदारी कर रहे हैं। तो एक कुल बातें उनकी अज्ञानता के ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी व्यक्ति देवी देवता के अगेंस्ट में बात करेगा, विरोध में बात करेगा, धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ है उसके खिलाफ जो बात करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अम्बेडकर को मानने वाला है। दूसरा, उनके अंदर सोच बनती है कि ये चमार जाति का है। तीसरा सोच बनता है कि चमारों के प्रभाव से आकर ये बदल चुका है और उनकी संगत से ये खराब हो गया है। तीन चीज़ें उनके अंदर आती है। और चौथा एक आती है कि ये किसी चमारों की संगठन से इसको पैसा मिलता है तब जाके ये काम करता है। चार चीज़ें आती है उनके दिमाग में और इन चारों बातों को लेके वो कमेंट करते हैं। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि ललई सिंह यादव अहिर जाति के थे, वो देवी देवता को नहीं मानते थे और तमाम तरह के धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़े लंबे समय तक और वो जीत भी पाए। तो उनका इल्ज़ाम तो नहीं होता है कि ललई सिंह यादव के विचारों को हम मान रहे हैं तो हमको यादव बोल दे, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि ये यादव हो गया है। लेकिन ललई सिंह यादव के विचारों को लेकर जब हम बात करेंगे तब भी जोड़ा जाएगा कि अम्बेडकर का मानने वाला है और ये दलित वर्ग का समर्थक है या एक जाति विशेष का ये बढ़ावा देने वाला है। ज्योतिराव फूले जो माली जाति के थे तो वो तो चमार नहीं थे, लेकिन ज्योतिराव फूले जो अंधविश्वास, कर्मकांड या तमाम तरह की देवी देवता और धर्मों के विरोध में जो आंदोलन किए, जो शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाए, जो कर्मकांड के नाम पे जो तमाम तरह की उलूल जुलूल हरकतें थी उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा, तो जाहिर सी बात है कि वो माली जाति के थे। लेकिन उनकी बातों को जब प्रचारित किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि ये फलाने जाति का समर्थन कर रहा है। संत गाडगे जो धोबी जाति के थे उनकी बातों को जब बताया जाता है तो लोगों को लगता है कि ये दलित वर्ग की एक जाति विशेष की बात कर रहा है और उन्हीं की बहकावे में ये आ गया है। हालांकि वो तो धोबी थे, तो आपको इल्ज़ाम ये लगाना चाहिए कि धोबी बन गया है। हालांकि वैसा वो नहीं करते हैं। राम स्वरूप वर्मा जो कुर्मी जाति के थे उनकी विचारों को अगर फैलाया जाए तो इल्ज़ाम ये लगना चाहिए कि ये कुर्मी बन गया है, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं लगता है, फिर भी इल्ज़ाम लगता है कि ये चमार बन गया है। तो ये उनकी अपनी एक समस्या है कि तमाम तरह के बहुजन जो महापुरुष हैं, तमाम तरह के दलित, पिछड़े, आदिवासी या यहाँ तक कि स्वर्ण समाज के भी जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समाज हित में बहुत कुछ किया, जिन्होंने पाखंड के दलदल से मनुष्य को निकालने का प्रयास किया, उनकी विचारों को फैलाया जाता है तो उनको लगता है कि ये दलित ही होगा। या एक शब्द वो चुनते हैं भीमटा, मतलब भीम को मानने वाले भीमटा। इस तरह के जो होता क्या है, जो धार्मिक लोग होते हैं तर्कहीन लोग होते हैं, तर्क शक्ति उनके पास नहीं होती है। वो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि एक जिद्दी टाइप के लोग होते हैं कि हम मानते हैं तो मानेंगे, भले बुराई है तो क्या हुआ। तर्क का लेवल जो होता है उनका वो उतना नहीं होता है कि किसी चीज़ को सही और गलत में अंतर समझ पाएँ, और अंतर समझ भी जाएँ तो उसको छोड़ पाएँ, वो साहस उनके अंदर नहीं होती। उनको लगता है भाई ये खराब है, लेकिन सदियों से चली आ रही है, इस खराब के साथ हम अपनी सामंजस्य बैठा लिए हैं, हम उसी के अनुकूल हो गए हैं, तो इसको छोड़े कैसे। तो उसको जब छोड़ने की बात की जाती है तो उनके अंदर एक घबराहट होती है कि भले बुरा है लेकिन इसके बिना हम रहें तो रहे कैसे, इसके बिना हम जिए तो जिए कैसे। और उसी घबराहट में वो तमाम तरह की उलूल जुलूल फालतू बातें आप पे कमेंट करेंगे कि ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, मति भ्रष्ट हो गया है, इन लोगों के संगत में आ गया है, इस तरह के महापुरुष को पढ़ रहा है जो जातिवादी थे या ये थे वो थे, तमाम तरह की बातें। हालांकि हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति के महापुरुषों को पढ़ ले, लेखक को पढ़ ले, जातिवाद सोच के ही अपने मन में 2 पल के लिए जातिवाद लाकर ही ये सोच ले कि मेरे जाति के महापुरुष इनको पढ़ ले, तो हर जाति में उस तरह के महापुरुष हैं जिन्होंने धर्म को नकारने की बात कही, इंसानियत को अपनाने की बात कही, जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड के नाम पे तमाम तरह की हो रही शोषण को इनकार करने की बात कही,
लेकिन लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं, अपने ही जाति के महापुरुषों को नहीं पढ़े हैं, अपने ही जाति के महान लेखकों को नहीं पढ़े हैं, या अपने ही जाति के बारे में जो धर्मशास्त्र में लिखी गई बातें हैं गलत उसको नहीं पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है कोई बताएगा तो उनको बुरा लगेगा। क्योंकि धर्मशास्त्र में आपकी जाति को अगर गाली लिखा गया है, आप नहीं पढ़े हैं तो आपको बुरा नहीं लग रहा है। पढ़ भी ले रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि अब इतना दिन से मान रहे हैं इस किताब को तो कैसे अब छोड़ें। और दुर्भाग्य देखिए, अगर लिखा है रामचरितमानस में कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सौपच किरात कोल कलवारा नारी मुई भय संपत्ति नासे मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, तो तमाम जातियों को जो नाम लेकर गाली दिया गया है, तो जो गाली दिया है वो बुरा नहीं है, जिस धर्मशास्त्र में वो गाली लिखी गई है वो बुरा नहीं है। लेकिन हम अगर बता दें कि देखो गाली दिया गया है तो हम पे वो झलाएंगे कि आप लोग तो हमेशा विवादित बातें करते हैं, आप लोगों को यही लगा रहता है। अरे भाई हम थोड़े ही लिखे हैं, हम तो तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे स्वाभिमान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदू होकर हिंदू पे सवाल क्यों करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब एक पहले ही वीडियो में मैंने दे दिया है, लेकिन फिर नए सिरे से मैं देता हूँ कि कोई भी मुसलमान एक मुसलमान को मस्जिद में जाने के लिए नहीं मारता है, कोई ईसाई दूसरे ईसाई को चर्च में जाने के लिए नहीं मारता है कि वो क्यों गया अंदर प्रवेश क्यों किया। कोई ईसाई अपने बर्तन से दूसरे ईसाई को पानी पीते हुए देखता है तो नहीं मारता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पानी पीते हुए अपने बर्तन से देखता है तो नहीं मारता है। लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है हिंदू, जहाँ हिंदू जाति के ही कोई व्यक्ति कोई लड़का हिंदू कहलाने वाले हैं किसी जाति के मटके से पानी पिए, गिलास से पानी पिए, घर में पानी पिए तो उसके लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, डांटा जाता है, बोला जाता है। मंदिर में प्रवेश करे तो उसके लिए उसको पीटा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है हिंदू, और इसीलिए आवाज़ उठाना पड़ता है। तब लोग कहते हैं कि आप लोग हिंदू होकर हिंदू के बारे में क्यों ऐसी बातें करते हैं। खैर ये अलग विषय है। मैं उन 4 सवाल पे आपको फोकस करना चाहता हूँ कि आप तमाम तरह के बहुजन महापुरुषों को पढ़िए जो अम्बेडकर की जाति से नहीं थे, या अम्बेडकर के विचारों से मिलता जुलता उनका भी विचार था, लेकिन अम्बेडकर से प्रभावित नहीं थे, या ये कहिए कि अम्बेडकर के दौर में नहीं थे, या तो आगे थे पीछे थे, या अम्बेडकर के साथ मिलकर काम उन्होंने नहीं किए थे। रामास्वामी पेरियार पाल गणेरिया जाति के थे, उन्होंने भी ईश्वर के सत्ता को धिकारा, ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, ईश्वर के नाम पे हो रहे तमाम धांधली को उन्होंने खारिज किया। तो पाल जाति के थे, गणेरिया जाति के थे। तो आप हम पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाते हैं कि ये गणेरिया हो गया है, ये पाल हो गया है। आप स्पेशल चमार कह के क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये चमार हो गया है। इसके पीछे कारण समझिए कि आज हिंदुस्तान में पाखंड को लेके, अंधविश्वास को लेके, संविधान को लेके जितना जागरूक इस देश में एकमात्र जाति चमार है, उतना अन्य जाति नहीं है। हो सकता है इस जाति के अंदर तमाम बुराइयां भी है, उस बुराइयों पर भी हम बात कर लेंगे कभी। हर जाति के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है, तो उसकी बुराइयों पर बात करेंगे। और हो सकता है कि आप खजाना भर की बुराइयाँ उसकी गिना दें, हम मान भी लेंगे, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि नहीं है बुराइयाँ। लेकिन एकमात्र अच्छाई भी है कि इस देश में मनुवाद से लड़ने के लिए, अंधविश्वास से लड़ने के लिए सबसे आगे कोई जाति है तो चमार है। और इसीलिए बार बार उसको टारगेट किया जाता है भीमटा कह के, या उसके समर्थन में ओबीसी की जो जातियाँ जाती है तो उसको बार बार ये टारगेट किया जाता है कि इसको भी दलित कहो, इसको भी अछूत कहो, इसको भी भीमटा कहो, इसको भी चमार कहो, ताकि ये शर्माए और अम्बेडकर की बात करना बंद कर दे। और तमाम तरह के कमेंट, पैसा मिलता है। अरे भाई आप बजरंग दल से जुड़े हैं, हिंदू महासभा से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। उसी तरह हमारे भी लोग अगर बामसेफ से जुड़े हैं, भीम आर्मी से जुड़े हैं, या किसी अन्य संगठन से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उससे पैसा नहीं मिलता है। एक सामाजिक सुरक्षा के लिए जुड़े हैं, एक उस दौर के लिए जुड़े हैं समाज पे कहीं जुल्म अत्याचार हो तो उसके खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ सके। हालांकि हम नहीं जुड़े हैं किसी संगठन से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि संगठन से जुड़ के ही काम किया जाए। बिना किसी संगठन से जुड़े भी तमाम तरह के सामाजिक काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।